दोस्तों, मैं अजित कुमार आप सभी दिशा अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं आप लोगों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग एंड डिसेबिलिटी दिव्यांग इन मुंबई के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इस समय लैंग्वेज डिप्लोमा लेवल का जो पेपर हो रहा है बैच 2020-22 बैच का। और जो आज हमारा पेपर है वो पेपर का टाइटल है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। पेपर का जो हमारा उसका कोड है T06 है, ठीक है। और शुरुआत करते हैं प्रश्नों को लेकर, कौन से किसका संभावित जवाब होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं जो ये प्रश्न है इसके 4 खंड हैं। पहला आपके मल्टीपल चॉइस, दूसरा आपका ट्रू एंड फॉल्स, एंड तीसरा आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। चौथा आपका लिखना है नोट टाइप का, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर है, तो पहला स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा, इन कम्युनिकेशन सेंड द मैसेज। इन कम्युनिकेशन सेंड द मैसेज, रिसीवर, मैसेज, ऑडियंस, सेंडर। तो जो हमारा पहले का जवाब होगा वो होगा सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि सेंडर ही मैसेज को सेंड करता है। देन हमारा दूसरा प्रश्न है द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो लास्ट चरण होता है संप्रेषण का वो कौन सा होता है, ठीक है। जो लास्ट चरण होता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए समझिए क्या हो सकता है। लास्ट आपको मिल रहा है कौन सा, आपका फीडबैक। फीडबैक हमेशा लास्ट में दिया जाता है, बीच में दिया जाता है, मतलब लास्ट में दिया जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टेप एक होता है SEMDR, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीवर, देन आपका फीडबैक। तो लास्ट कौन सा है, फीडबैक। फीडबैक क्या हुआ, ए। तो ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न लेके देखते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है ईमेल इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो ईमेल है आपका नॉन लिंग्विस्टिक एंड लिंग्विस्टिक, देन सेमी लिंग्विस्टिक या सेम नॉन लिंग्विस्टिक। जो ईमेल इज अ कम्युनिकेशन है यह है, यहाँ पर लिंग्विस्टिक लिखा जाए, ईमेल इज अ लिंग्विस्टिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। चौथा हमारा प्रश्न है डॉट 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 इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन का कार्य नहीं है, ठीक है, जो भाषा का कार्य नहीं है। हॉरिस्टिक, रेगुलेटरी एंड इंटरेक्शनल एंड वोकेशनल। जो इसका जवाब होगा वो आपका है चौथे का डी विल बी करेक्ट आंसर। पांचवा हमारा है द लेटेस्ट ट्रेंड इन डेवलपिंग ओरल स्किल इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज थ्रू, ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है। तो यह जो वर्तमान समय में जो बच्चे पहचाने जा रहे हैं शोनार्थ बच्चों को, उनके जो मौखिक कौशल विकसित करने के लिए, ठीक है, इसमें नवीनतम प्रवृत्ति जो लागू की जा रही है ये है एवीटी। इसको हम बोलते हैं एवीटी, एडिटिव वर्बल थेरेपी। अब यह जो होता है कोर्स ये बीएड के बाद होता है, बीएड आपको चाहिए होना कंपलसरी है, ठीक है। अभी अली अर्जुन मुंबई कराती है कोर्स, 1 साल का है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो इसका जवाब, पांचवा जवाब क्या हुआ आपका ए। छठा हमारा प्रश्न है डॉट डॉट इज द गोल ऑफ एडिटिव वर्बल थेरेपी इन यंग चिल्ड्रेन, ठीक है, यंग चिल्ड्रेन। तो आपके पास ऑप्शन है कॉग्निशन, लैंग्वेज, लिसनिंग, ऑल ऑफ द एबव। जो इसका जवाब होगा छठे का ऑल ऑफ द एबव है, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न हमारा है द ओरल मेथड ऑफ टीचिंग द डेफ इज डॉट 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 ओरलिस्ट, मेंटलिस्ट एंड ओरलिज्म एंड सोशलिज्म। जो 7वें का जवाब होगा वो होगा ओरलिज्म, ना कि ओरलिस्ट, ना कि मेंटलिज्म एंड ना कि सोशलिज्म, ठीक है। इसका जवाब जो होगा वो ओरलिज्म होगा, ओके। 8वां हमारा है द स्कोर ऑब्टेन थ्रू अ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज असेसमेंट टूल इज। जो स्कोर होता है वो टूल में क्या होना चाहिए, तो वैलिड बट नॉट रिलायबल, ये तो हो नहीं सकता, नाइदर वैलिड और ना तो विश्वास ना तो मान्य, ठीक है। एंड आपका है बी वैलिड एंड रिलायबल हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव ये गलत है। यहाँ पे देखिए आप, जो इसका जवाब होगा वो होगा बी। क्या होगा, बी जवाब होगा, वैलिड एंड रिलायबिलिटी होनी चाहिए आपकी स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज असेसमेंट टूल के अंदर, ठीक है, जो स्कोर गेन कर रहा है। एंड इन गाइडेड रीडिंग चिल्ड्रेन रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ, इन गाइडेड रीडिंग चिल्ड्रन रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ, ओनली द क्लास टीचर सपोर्ट करता है, ओनली द सब्जेक्ट टीचर, या फिर नाइदर ए आर बी, या फिर बोथ ए बी, ए बी दोनों। तो इसमें सपोर्ट करता है या क्या करता है, दोनों करता है, बोथ ए आर बी। एंड 10वां हमारा प्रश्न है
फुल फॉर्म ऑफ एलपीटी। एलपीटी एक लैंग्वेज प्रोफाइल टेस्ट है दोस्तों, मतलब ए इसका सही जवाब है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफाइल, लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टेस्ट है जो आपका, ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टेस्ट है। और यह जो टेस्ट बनाया गया है ये अली और जंग द्वारा बनाया गया, ठीक है। और यह क्लास 1 से लेकर 5वीं तक जो बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए क्या है, उनके टूल बनाया गया है। किसके लिए? 1 to प्राइमरी, मतलब इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन के लिए बच्चों के लैंग्वेज टेस्ट करने के लिए टूल बनाया गया है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है? ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में क्या है? स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट आपको सामने दिया हुआ है, फॉल्स ट्रू है, आपको डिसाइड करना है, ठीक है, आपको प्रश्न को जवाब देना है। पहला हमारा है कि क्यूट स्पीच इज हार्डली फॉलोड इन इंडिया फॉर कम्युनिकेशन। मतलब जो क्यूट स्पीच है भारत सबसे कम होता है, नो डाउट, जी हाँ, सबसे कम होता है भारत में क्यूट स्पीच, ठीक है। एंड दूसरा हमारा है लैंग्वेज, इसको सॉरी यहाँ टी लिख देते हैं, ट्रू। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ फैमिलीज। जो भाषा विकास होता है वो अब परिवार के प्रकार पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि अगर आपके बच्चे ज्वाइंट फैमिली में है तो ज्यादा उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, और न्यूक्लियर फैमिली उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट कम होगा। तो कहीं ना कहीं वो भाषा परिवार के प्रकार पर भी निर्भर करता है। तो दूसरा हमारा क्या हुआ? ट्रू, सही। तीसरा हमारा है एजुकेशनल बायोलॉजिज्म इज बैंड इन स्पेशल स्कूल्स, ठीक है। तो यह क्या आपका है? गलत है, ठीक है, एंड नहीं है। फोर्थ नंबर पर डेफ चिल्ड्रन विथ साइन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी कैन परस्यू इंक्लूसिव एजुकेशन, बिल्कुल सही, हाँ कर सकता है भाई, ठीक है, कर सकता है। ये गलत है, पहला हमारा, दूसरा सही है, ठीक है। और लास्ट हमारा पांचवा, एएसएल एंड बीएसएल हैव सेवरल कॉम्युनिटीज। तो ये अमेरिकन साइन लैंग्वेज है ना, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज होता है, इनमें कई समानताएं देखने को मिलती हैं, तो ये भी यस यानी सही है। यानी इसका जो तीसरा है, तीसरा सिर्फ आपका गलत है, बाकी पहला दूसरा ट्रू, आपका ट्रू, आपका चौथा ट्रू है, पांचवा ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स तरफ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स तरफ देखते हैं। इस प्रश्न में क्या है? पहला हमारा प्रश्न है, इफ एन इंडिविजुअल एक्सप्लोर न्यू नॉलेज थ्रू लैंग्वेज देन दैट लैंग्वेज नीड द फंक्शन। क्या है? इसको एक मिनट में थोड़ा साइड कम कर लेता हूं तो आपको देखने में आसानी होगा। ठीक है, आपको अच्छे से दिखेगा। लैंग्वेज मीट्स द फंक्शन, तो जो इसका है उसका जो जवाब होगा ये होगा यहाँ पर ए सी क्यू यू एक्विजिशन, ठीक है, यहाँ पर एक्विजिशन, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा हमारा है इन, हमारा दूसरा क्या है? हमारा इन लैंग्वेज डॉट डॉट है, ईच एंड एवरी वर्ड इज साइंड, किसमें है? यहाँ दूसरा जो हमारा लिखा जाएगा वो हमारा होगा यहाँ पर साइन लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड हमारा है इन टीचर में टेस्ट इज डेवलप्ड प्रियर टू सेटिंग क्वेश्चन, हम पहले क्या करते हैं, ठीक है। हमारा तीसरा प्रश्न ये है कि जो शिक्षक टूल बनाता है सबसे पहले वह क्या करता है? जो टीचर टूल बनाता है, ठीक है, टीचर में टूल जो होता है। जो तीसरा का जवाब होगा वो आपका जवाब हो जाएगा कि यहाँ पर है BLU ब्लू प्रिंट, ठीक है, ब्लू प्रिंट बनाना पड़ता है सबसे पहले, ओके। एंड चौथा हमारा प्रश्न है कि डॉट 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 इन द लैंग्वेज हैज नो रिटन फॉर्म ऑफ इट्स ओन, तो ये हमारा हो गया ISL, ठीक है। पांचवा हमारा है द टर्म डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो किसने किया था ये भाई चोमस्की महोदय ने दिया है, ठीक है, चोमस्की महोदय ने दिया है कि डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर है राइट शॉर्ट नोट्स, मैंने आपको बता दिया है पहले कि आपके प्रश्न है 8 करने, आपको कितने 5, क्योंकि आपको 5 के नंबर मिलेंगे। अगर आप 5 या 7 8 करेंगे, 6 7 जो एक्स्ट्रा 2 प्रश्न हो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको 5 प्रश्न करना है, 5 प्रश्न को अच्छे से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। पहले दिया है प्री रिक्वेस्ट फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्री रिक्वेस्टिंग डेवलपिंग लैंग्वेज जो है आपका, इसके लिए प्री रिक्वेस्टिंग क्या होनी चाहिए? जेस्चर से बच्चे में
फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए, इमिटेशन होने चाहिए, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, उसके प्री रिक्वेस्टेज होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए। देन आपका आता है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल वैल्यू। तो हम पहले एजुकेशनल की बात कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल जो होता है मैनुअल होता है पहला। दूसरा हमारा होता है ये आईएसएल में यूज किया जाता है। तीसरा हमारा होता है जो इसमें कि ये आपका टोटल एक लैंग्वेज को मैनुअल टू मैनुअल बात करता है, ठीक है। लेकिन आपका टोटल कम्युनिकेशन में यहाँ चलिए ये क्या कह रहा है, आपका मैनुअल प्लस ओरल ऑरल, ठीक है, अप्लाई करता है, ओरलिज्म को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये इसके क्या डिफरेंशिएट हुए हैं। एंड लिमिटेशन ऑफ टीचर मेड लैंग्वेज टेस्ट, यहाँ दिया हो तीसरा, लिमिटेशन ऑफ टीचर मेड लैंग्वेज टेस्ट। तो टीचर किसकी लिमिटेशन कर सकता है, पहला लिमिटेशन कर सकता है कि एम्बिगुअस प्रश्न ना डाले, क्या है, एम्बिगुअस एंड अनक्लियर प्रश्न ना हो, जो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट क्लियर होने प्रश्न होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपके उद्देश्य को फुलफिल करने वाला हो, आपका टूल्स क्या हो, उद्देश्य को पूर्ण रखने वाला हो। और आप जो उसका दायरा बना रहे हो, दायरा हमें सिर्फ इस कंटेंट इस टॉपिक पे टू द पॉइंट में रखना है, आपको वो भी रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप टीचर में लैंग्वेज टेस्ट के लिमिटेशन को आप कह सकते हैं कि सब लिमिटेशन है। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, हमें इसके आउट ऑफ इस रेंज के बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आपका नेक्स्ट आता है, चौथा प्रश्न आपका है कि स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, ठीक है। ये आपका प्रश्न चौथा, इसमें आपको होना चाहिए कि कार्ड प्लेइंग होनी चाहिए, अगर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटजी बनाना है, कार्ड प्लेइंग होना चाहिए, वोकैबुलरी पढ़ना चाहिए, वोकैबुलरी बुक रखना चाहिए, एंड प्रैक्टिस करनी चाहिए, एंड आपके सेंटर फॉर आपके लर्निंग होनी चाहिए अच्छी। देन आपके साथ साथ लिसनिंग कंप्रेhension में होना चाहिए, रणनीति बनाइए। देन रीडिंग राइटिंग होना चाहिए, और ज्यादा आप कन्वर्सेशन करिए, ये रणनीति बनाइए ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, करना चाहिए। देन आता है आपका पांचवा प्रश्न, इस तरीके से आपको जवाब लिखने चाहिए, ऐसे आई होप आप इस तरह लिखे होंगे। पांचवा प्रश्न देखते हैं, मेजर माइलस्टोन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन हियरिंग चिल्ड्रेन, ठीक है। तो जो ये होगा, अगर हम इसमें माइलस्टोन की बात करें तो बच्चे लिए क्या हो सकता है, बबलिंग हो सकता है, ठीक है, देन आपको सकता है कूइंग हो सकता है, एंड साउंड हो सकता है, देन फर्स्ट वर्ड्स हो सकते हैं, देन आपके जेस्चर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस सब तरीके से आप कह सकते हैं कि ये माइलस्टोन आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट के होते हैं, ठीक है। देन आपका है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस मैंने बताया है आपको, एस ई, याद रखिए क्या हुआ, सेम, ठीक है। फिर क्या हुआ, डी, फिर क्या हुआ, आर, फिर क्या हुआ, एफ। ये 6 शब्द हैं प्रोसेस कम्युनिकेशन में। पहला सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक, ठीक है। ये आपके प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, आपको इस तरह से लिखना चाहिए था, आप इस तरह से लिखे भी होंगे, ठीक है। एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज, स्कोप ऑफ लैंग्वेज देखिए, स्कोप ऑफ लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ लैंग्वेज में, अगर आपके पास लैंग्वेज है, ठीक है, तो लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं आइडियाज एंड फीलिंग्स, ठीक है, शेयर कर सकते हैं अपनी भावनाओं को, अपने जहन में जो आपको चल रहा है, फीलिंग्स, इमोशन, आइडियाज को आप शेयर कर सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, किसके द्वारा, स्कोप के द्वारा, ठीक है। एंड आपका आता है आठवां, चैलेंजेस इन डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल इन डेप्थ, ठीक है। भाषा विकास की जो चुनौतियां हैं किसके लिए, डेफ बच्चों के लिए। तो पहला, डीले लैंग्वेज, क्या है, डीले, जो आपका लैंग्वेज डिले हो जाता है। तो आपको पता है जो डेफ बच्चे होते हैं, बहुत समय के बाद इनके अंदर कुछ स्पीच के द्वारा या फिर प्रैक्टिस द्वारा इनको थोड़ा सा बोलते हैं, तो बहुत समय के बाद करते हैं, उनकी जो रेशियो होनी चाहिए लैंग्वेज को, वो नहीं डेवलपमेंट होता है। तो कहीं इसके अंदर लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज डिले भी एक प्रकार से चैलेंजेस है, ठीक है, डेवलप करने में भाषा। देन एक्यूरेट आर्टिकुलेशन, एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन, एक्यूरेट वाणी उच्चारण करना, ठीक है। एंड साथ साथ आपके लैंग्वेज डिसऑर्डर जैसे मैंने बोला, उसके साथ आपका स्पीच डिसऑर्डर भी आ सकता है, ठीक है, स्पीच डिसऑर्डर में। एंड आपके जो भी वाणी के माध्यम के जो हम लैंग्वेज में वाणी यूज करते हैं, उसमें जो भी आपका सेगमेंटल, सुप्रा सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल, साथ साथ आप सोडा भी यूज कर सकते हो, तो सब कहीं भाषा के
पार्ट है। तो ये सब क्या चैलेंजेस हैं किसके लिए, डेफ बच्चे के लिए, भाषा डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। ओके, ये रहा आपके 8 प्रश्न की सरफेस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। डीपली मैंने नहीं बताया, आपने आयोग पढ़ के ही गए होंगे, अब टीचर आपको पढ़ाए होंगे, क्योंकि आपको देखिए ये पेपर आपके साल भर 6 महीने पढ़ाना, आपको हम रिकॉर्ड करते हैं 6 मिनट में, कह सकते हो 12 मिनट में, तो उतना चीजें हम नहीं बता सकते 1 मिनट 2 मिनट में। हम ओनली वन टू द पॉइंट, थोड़ा थोड़ा सरफेस प्रकाश डालते हैं, जिससे आपको आप लगे खा इस चीज में हो सकता है, आपको वैसे लिखना चाहिए, ठीक है। एज अ स्पेशल टीचर आप भी इस पर चिंतन करिए, हमें कैसे पेपर देना चाहिए। आई होप आप लोग इस तरह अच्छे ही पेपर दिए होंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपके अच्छे ही नंबर आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और सभी को, मेरे भाई बंधु को जो डिप्लोमा डिप्लोमा कर रहे हैं, जिनका पेपर भी 3 पेपर बाकी है देना, सभी की ऑल द बेस्ट, और जम के तैयारी करें, अच्छे से नंबर पाए। और साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है। और इसके माध्यम से अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके इस समय रेशियो कितने जा रहे हैं, कितने परसेंटेज तक नंबर पा सकते हैं, संभावना होगी, आपकी खुद से असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।